नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बार बार चुनावों के कारण कई फैसले प्रभावित होते हैं, गवर्नेंस प्रभावित होती है, विकास रुक जाता है, पैसे की बर्बादी होती है। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार सहित स्टूडेंट्स मौजूद थे। शिवराज ने कहा, अपने देश में और कुछ हो या ना हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने हर सप्ताह 24 घंटे एक ही तैयारी करते हैं, वो है अगला चुनाव। उसी तैयारी में लगे रहते हैं। अब एक साल ही देख लो, पिछले साल नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव की थकान उतरी नहीं थी कि 4 महीने बाद ही लोकसभा घोषित हो गया। विधानसभा चुनाव में 6 महीने तो कुछ हुआ ही नहीं था। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण विकास के काम ठप थे। वो चुनाव संपन्न हुए और 4 महीने बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ गए। फिर 4-6 महीने नहीं गुजरे कि फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव आ गए और नेता फिर चुनाव में भिड़ गए। शिवराज ने कहा, अभी एक चुनाव निपटा नहीं कि दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म नहीं हुए कि हम लोगों ने बिहार के लिए कमर कस ली। चलो बिहार, और कोई काम हो ना हो 24 घंटे चुनाव की तैयारी। ये हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में कितने बाधक हैं। एक तो सभी की एनर्जी लगती है, जिसमें प्रधानमंत्री भी चुनाव की तैयारी में लगते हैं। एक भी विधानसभा चुनाव अगर हार गए तो मीडिया कहती है पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, गए काम से। सबको लगता है कि कमर कस की चुनाव जीतना है, गवर्नेंस पर ध्यान नहीं रह पाता। चुनाव में पीएम सीएम सब लगे रहे। केंद्रीय मंत्री मुझे बनाया गया कृषि और ग्रामीण विकास का और कहा गया झारखंड के चुनाव में जाओ। 3 महीने वहीं पड़े रहे, कृषि की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। फोकस चुनाव पर हो गया। मेरे जैसे कितने लोग लगे रहे। ये केवल एक पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद लगे रहते हैं। अभी कहा, अब सब बिहार जाओ, 4 महीने सब छोड़ो। आप गंभीरता से सोचकर देखिए, बार बार चुनाव से गवर्नेंस पर ध्यान नहीं रहता, पैसा अलग खर्च होता है। आज भोपाल में स्टूडेंट्स ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में और विकास में बाधा बन गए हैं। लगातार चुनाव के कारण विकास बाधित होता है। नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की ताकत, ऊर्जा का चुनाव में काफी व्यय होता है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ठीक से नहीं होती। हमारे अधिकारीगण भी चुनाव कराने दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में व्यर्थ पैसा खर्च होता है। प्रगति और विकास की बाधा रोकने और देश के, प्रदेशों के विकास के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके। कई बार चुनाव के कारण बड़े फैसले लेने में डरते हैं राजनीतिक दल और सरकारें। ये जरूरी है कि अब एक साथ चुनाव किए जाएं, लोकसभा और विधानसभा के। देश में अभियान प्रारंभ हो रहा है कि बहुत हो गया, अब हर 4 महीने में चुनाव का नाटक बंद होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल और कोई काम करें ना करें, 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं, तो देश का काम कब होगा? अब जनता ही आवाज बुलंद कर रही है और स्टूडेंट्स ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। मैं बधाई देता हूं यहाँ के विद्यार्थियों को जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अभियान चलाने का फैसला किया है। सर, समर्थन किया है और जो जेपीसी बनी है, लेकिन जो कानूनी चुनौतियां हैं वन नेशन वन इलेक्शन की राह में, कोई कानूनी चुनौतियां नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में हर समस्या का समाधान है। मान लीजिए कोई विधानसभा बीच में अगर भंग हो गई तो जितनी अवधि बची है उस अवधि के लिए चुनाव होंगे, पूरे 5 साल के लिए चुनाव नहीं होंगे। रास्ता निकाला जा सकता है और निकलेगा। सफलतापूर्वक
भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं का प्रकटीकरण अगर कहीं हुआ है तो महाकुंभ में हुआ है। यह अद्भुत और अभूतपूर्व है कि आधी आबादी देश की कुंभ में स्नान कर ले। यह आस्था है और इसी आस्था ने देश को हजारों साल से एक रखा है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। इस आयोजन को इतने सफलतापूर्वक करने के लिए मैं योगी जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में असंभव को संभव करके दिखाया। समाजवादी पार्टी जो है, जो राहुल गांधी के साथ थी, वो भी अब सवाल उठा रही, कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू है, सनातन विरोधी है और कुंभ में न जाने को लेकर के भी सवाल उठाया। वास्तव में इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा था, वो कुनबा टूट गया। ना उनकी नीति एक है, ना उनका नेता एक है और ना उनकी नीयत एक है।